बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज की जिस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की फर्दर डेफिनेशंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे लास्ट वीडियो में हमने नल और ज़ीरो मैट्रिसेस तक डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम उससे आगे डिस्कस करेंगे तमाम डेफिनेशंस, ठीक है। तो चलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अब मैट्रिक्स यानी कि एक मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ को चेंज कर देना, तब्दील कर देना, ठीक है। द रोज इनटू कॉलम्स, ठीक है। एक ऐसा अगर आप रोज़ को कॉलम्स के अंदर चेंज कर दो या और कॉलम्स इनटू रोज़, कॉलम्स को रोज़ के अंदर चेंज कर दो, ठीक है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर आप रोज़ को कॉलम्स के अंदर या तो कॉलम्स को रोज़ के अंदर चेंज कर दो तो वो कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। अब एक मिसाल ले लेते हैं, इससे आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है। उसके अंदर अगर मैं देखूं तो बाय डेफिनेशन 1, 2 एंड 3 मेरे पास रो है एक। तो अगर मैं इसको कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर दूँ, ये यहाँ पे मेरे पास रो थी, ठीक है। अगर मैं इसको कॉलम के अंदर कन्वर्ट करूँगी तो ये 1, 2, 3 मैं इस तरह लिख दूँगी, ठीक है। 1, 2, 3 पहले रो की फॉर्म में थी, अब मैंने इसको कॉलम की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। जब भी हम ट्रांसपोज लेते हैं एक मैट्रिक्स का तो हम हमेशा स्मॉल टी ऊपर लगाते हैं, जिस तरह ये ए के ऊपर स्मॉल टी लगा हुआ है, ठीक है। तो हम हमेशा स्मॉल टी लगाते हैं, उसको टी से, स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। उससे पता चलता है कि हाँ जी यहाँ पे ट्रांसपोज लिया गया है एक मैट्रिक्स का, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे हमारे पास है 2, 1 एंड 0, ठीक है। यहाँ पे चूँकि ये रो में था, अब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे कॉलम के अंदर, ठीक है। तो हमने इसको कॉलम की तरह लिख दिया। उसके बाद 1, 4 एंड 2, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास रो थी और जब हमने उसका ट्रांसपोज लिया मैट्रिक्स का तो हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, हमने इसको कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है जिसके अंदर 1, 0 एंड 2 हमारे पास एक रो है। तो जब हमने उसका ट्रांसपोज लिया मैट्रिक्स का, यहाँ पे बी के ऊपर ट्रांसपोज आएगा, स्मॉल टी आएगा, ठीक है। जब हमने उसका ट्रांसपोज लिया तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया कॉलम के अंदर, ठीक है। इसी तरह 2, 1 एंड 3 बी मैट्रिक्स में हमारे पास एक रो थी, तो जब हमने उसका ट्रांसपोज लिया तो वो कॉलम की शक्ल में आ गई, ठीक है। 2, 1 एंड 3। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जाम्पल है 0 एंड 1 की, ठीक है। ये एक रो की शक्ल में है हमारे पास। तो जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया यहाँ पे स्मॉल टी लगेगा, ठीक है। तो जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो क्या बन गया ये, जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो ये रो जो है कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो ट्रांसपोज का मेनली ये होता है कि चेंज कर देना रोज़ को कॉलम्स के अंदर एक मैट्रिक्स की, तो वो कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। उम्मीद करती हूँ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स आपको समझ आ गया होगा। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स के एक मैट्रिक्स का नेगेटिव क्या होता है। लेट ए बी अ मैट्रिक्स, हमने लेट कर लिया कि ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, देन इट्स नेगेटिव माइनस ए, ठीक है। हमने जब भी किसी एक मैट्रिक्स का नेगेटिव लेना होता है तो हम उसके साथ हमेशा माइनस लगाते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास माइनस लगा हुआ है, ठीक है। इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए, ठीक है। अब वो किस तरीके से हम नेगेटिव लेते हैं, हम एक मैट्रिक्स में जितने भी साइंस होते हैं ना, तमाम वैल्यूज़ के वो चेंज कर देते हैं। यानी कि अगर एक साइन माइनस में है उसको हम प्लस में कर देंगे, अगर प्लस में है तो हम माइनस में कर देंगे, ठीक है। अगर मैं ए मैट्रिक्स को देखूं तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे मेरे पास 1 है, ठीक है। तो जब मैंने उसका नेगेटिव लिया तो मेरे पास यहाँ पे -1 आ गया, इट मीन्स कि मैंने उसका साइन चेंज कर दिया। इसके बाद मेरे पास -2 है, तो क्या हुआ कि मैंने उसका साइन चेंज कर दिया। जब मैंने उसका नेगेटिव लिया तो यहाँ पे सिंपल 2 आ गया, +2 बन गया, ठीक है। इसी तरह मेरे पास 3 है, 3 यहाँ पे प्लस में था, तो जब हमने उसका नेगेटिव लिया तो वो -3 बन गया, ठीक है। इसी तरह 4 यहाँ पे प्लस में है और जब हमने उसका नेगेटिव लिया तो -4 बन गया। मेनली अगर हमने नेगेटिव लेना है एक मैट्रिक्स का तो क्या करेंगे, हम उसके अंदर सिर्फ साइंस को चेंज कर देंगे, ठीक है। जहाँ पे प्लस हमारे पास साइन दिया हुआ है उसको माइनस में कन्वर्ट कर देंगे और जहाँ पे माइनस दिया हुआ है उसको प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
हाँ जी, तो अब हम पढ़ते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कि वो क्या होता है, ठीक है। अब उसकी डेफिनेशन को हम देखें, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या था, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होती हैं, ठीक है। यानी कि अगर 3 नंबर ऑफ रोज है एक मैट्रिक्स के अंदर, तो उस मैट्रिक्स के अंदर 3 नंबर ऑफ कॉलम्स ही होने चाहिए, तभी वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, ठीक है। पहली तो उन्होंने शर्त रख दी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, ठीक है। यानी कि अगर हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो उसका ट्रांसपोज जिस मैट्रिक्स से आपने ट्रांसपोज लिया है उसके इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अब ये बात ऐसे समझ ही आएगी, हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अगर ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो मैं इसका क्या करूँगी, ट्रांसपोज ले लूँगी। सबसे पहले तो मैं देखती हूँ कि स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है, ठीक है। मैं देखूँ तो यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर ऑफ रोज हैं एंड 3 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, सो इट मीन्स कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया हमारे पास। अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है। तो 1, 2 एंड 3 को हम, जो कि ये रो है, तो अब हम इसको कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। 2, 1 एंड 4 रो है, हम इसको कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। 3, 4 एंड 0 को भी हम कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कि क्या जिसका हमने ट्रांसपोज लिया है उसकी एंट्रीज इसकी एंट्रीज के इक्वल है। अब देखिए जैसा 1, 2 एंड 3 यहाँ पे है। अब यहाँ पे भी मैं देखूँ इस मैट्रिक्स में, तो 1, 2 एंड 3 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2, 1 एंड 4 है, तो यहाँ पे भी 2, 1 एंड 4 है। 3, 4 एंड 0 है, सो यहाँ पे भी 3, 4 एंड 0, यानी कि ट्रांसपोज लेने के बाद भी वैल्यूज़ इक्वल आ रही हैं, सेम आ रही हैं। तो ये जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। अब इसके आगे मैं देखूँ तो एक और एग्जाम्पल है, ठीक है। अब सबसे पहले तो देख लेते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है, ठीक है। इसके अंदर जो है हमारे पास 3 नंबर ऑफ रोज एंड 3 नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो इट मीन्स कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। 2, 1 एंड 3 को, अब जो कि ये रो है, अब हम इसको कॉलम के अंदर लिख देंगे। -1, 2 एंड 2 को, अब हम -1, 2 एंड 2 को, जो कि ये रो है, तो अब हम इसको कॉलम के अंदर लिख देंगे, ठीक है। 3, 1 एंड 3 ये भी एक रो है, सो हम इसको भी कॉलम के अंदर लिख देंगे। अब हम वैल्यूज़ को देखते हैं, मैच करते हैं कि क्या वो इक्वल है। सो 2, 1 एंड 3, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं जिसका हमने ट्रांसपोज लिया है मैट्रिक्स का, ठीक है। सो 2, -1 एंड 3, अब ये जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन आ जाता है, ठीक है। अगर मैंने जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया उसको मैं देखूँ तो यहाँ पे प्लस का साइन है, लेकिन अगर मैं ट्रांसपोज लिए हुए मैट्रिक्स को देखूँ तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये इक्वल नहीं है, ठीक है, और ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी नहीं हुआ फिर, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई। हाँ जी, तो अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। अब मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।